बहुत से स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम। जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उनका टाइम कम पड़ जाता है। यानी कि वो 30 से 40 क्वेश्चन या 50 से 60 क्वेश्चंस करते हैं और उनका टाइम आउट हो जाता है। टाइम कम पड़ने की वजह से वो पूरा पेपर सोल्व नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में पास भी नहीं हो पाते। इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट भी किए थे कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए कि एग्ज़ाम में टाइम कम ना पड़े और हमारा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाए। बहुत से स्टूडेंट को घबराहट होने लगती है पेपर के टाइम पे और उनका पेपर बिगड़ जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैं आपको 3 स्टेप्स में बताने वाला हूँ। अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कभी टाइम कम नहीं पड़ेगा, आपका पूरा पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा टाइम के अंदर। अगर आपका सच में कोई सपना है किसी एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने का, तो ही आप इस वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज़ अभी आप जा सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इस टाइप की जानकारी आपको तुरंत मिल पाए। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी गलतियां बता देता हूं कि आप क्या गलतियां करते हैं और आपको क्या नहीं करना है और किस टाइप से 3 स्टेप्स में आपको पेपर को सोल्व करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखें, बिना स्किप किए देखें, तभी चीज़ें समझ में आ पाएगी। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न में उलझ कर रह जाते हैं। अगर आप 30-40 क्वेश्चन करते हैं और कहीं मैथ का या रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ पाता है, तो आप उसी में उलझे रहते हैं, उसी को करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मेरे को तो ये बनाना ही है एनी हाउ कंडीशन। तो आप उसी में उलझ कर रह जाते हैं और पूरा समय ख़राब कर देते हैं एक क्वेश्चन में। और फिर घड़ी की तरफ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम दे चुके हैं, आपका पूरा टाइम ख़राब एक ही क्वेश्चन में हो चुका है। तो आपको ये नहीं करना है, फिर आपको घबराहट होने लगती है, फिर आप तुक्के मारना स्टार्ट कर देते हैं। आप जल्दबाजी में कुछ जो भी आपको आता है वो भी आप गलत करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों ये तो थी आपकी गलतियां जो आपको अब नहीं करना है। आपको अब क्या करना है, किस तरीके से पेपर सोल्व करना है। आप जब एग्ज़ाम में जाएं, आप जब सीट पर बैठें, आपके सामने कंप्यूटर होगा, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल, और आपके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए। आप घबराएं नहीं सबसे पहले, और नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप बहुत अच्छी मेहनत करके आए हैं तो आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। आपके सामने जैसे ही पेपर ओपन होता है, यानी जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है कि मुझे 1 से लेकर 100 तक जाना है। यानी कि पहले प्रश्न से लेकर तो 100 नंबर के प्रश्न तक मुझे पहुंचना है एनी हाउ कंडीशन सबसे पहले। तो आपको क्या करना है कि जो 5 से 7 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको उन पे टिक करते हुए चले जाना है। यानी कि 5 से 7 सेकंड ओनली, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आप केवल उसी प्रश्न को टारगेट करें जिसमें 5 से 7 सेकंड लगते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में केवल 30 से 40 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे कम भी मिल सकते हैं, 20 से 25 भी मिल सकते हैं या 30 से 40 भी मिल सकते हैं, जिनको आप देखते ही टिक कर देंगे। तो सबसे पहली स्टेप आपकी यही होगी कि आपको 1 से 100 तक जाना है, और जितने भी है क्वेश्चंस बाकी को छोड़ते हुए जाना है, जो आपको बाद में दिख जाएंगे कि हाँ ये आपका छूटा हुआ क्वेश्चंस है। बाकी जो 1 से आपके 100 तक है, उनके बीच में 30 से 40 क्वेश्चन जो बनते हैं, आपको उनको बनाते हुए चले जाना है। जब आप 1 से लेके 100 तक पहुँचेंगे तो आपके 30 से 40 क्वेश्चन सोल्व हो चुके होंगे। ठीक है? 30 से 40 क्वेश्चन आपके अगर सोल्व हो गए तो आपकी आधी टेंशन तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जो आपकी जो टेंशन है वो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो घबराने की प्रॉब्लम है वो आपकी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं हम हमारी दूसरी स्टेप्स पर। यानी कि दूसरी स्टेप क्या होगी हमारी, कि हमें फिर से 1 से लेकर तो 100 तक जाने का प्रयास करना है। ऐसे क्वेश्चंस को उठाना है अब, मतलब कि हमारे 30-40 क्वेश्चंस तो बन चुके हैं। बाकी अब ऐसे क्वेश्चन उठाना है जिनमें 1 मिनट से कम टाइम लगता है। यानी कि अभी हमने 5 से 7 सेकंड वाले क्वेश्चंस बनाए थे। अब हमें 1 मिनट से कम समय जो लगता है वो क्वेश्चंस उठाना है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाना है, 1 से लेके 100 तक फिर से टारगेट बनाना है कि मुझे फिर से 1 से 100 तक जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि अभी भी हमें टफ क्वेश्चंस में नहीं उलझना है। अभी हम हमारी दूसरी स्टेप पर है, यानी कि हम 5 से 7 सेकंड वाले बना चुके हैं। उसके बाद 1 मिनट से कम टाइम लगता है, केवल उन क्वेश्चंस को हम बनाएंगे दूसरी स्टेप में। यानी कि उनको बनाते हुए जाना है, टफ में नहीं उलझना है, ध्यान रहे। जब आप दूसरी स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास केवल 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे
जो आपने नहीं बनाए हैं, यानी कि आप बाकी के क्वेश्चंस बना चुके हैं। 15-20 क्वेश्चन, किसी के 10 क्वेश्चन बचेंगे, किसी के 20 क्वेश्चन बचेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े टफ हो सकते हैं या फिर इनमें टाइम लग सकता है। टफ तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि हाँ, इनमें टाइम लग सकता है। तो आपको इन 15 से 20 क्वेश्चंस में से भी ऐसे क्वेश्चंस उठाना है जिनमें आपका दिल और दिमाग बोलता है कि हाँ, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ और जब बहुत जल्द सोल्व कर सकता हूँ, यानी कि 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो आप उस क्वेश्चंस को लगाने बैठ जाएं, उसको लगाएं। और जो क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं, देखने से ही पता चल जाता है कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप उस क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दें कि अगर टाइम बचा तो मैं करूँगा, अगर नहीं बचा तो ये भले ही छूट जाए, लेकिन मुझे जो आता है अभी 10 से 15 क्वेश्चंस के अंदर, केवल मैं उसी को बनाऊंगा सबसे पहले। होता क्या है साथियों एग्ज़ाम में, कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो उनको बनाते हुए जाते हैं, और बीच में कुछ टफ क्वेश्चंस फंस जाते हैं जिनमें काफ़ी समय लग जाता है, और हमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम नहीं बना पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। तो हम 3 स्टेप्स में जब काम करते हैं, तो दूसरी स्टेप पे पहुंचते ही हमारी आधी से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, यानी 75% पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। तो हमें आगे दिक्कत नहीं आती है, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्री हो जाता है। जब दिमाग फ्री होकर काम करता है तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं बनते होंगे ना, वो भी आप बना देंगे। आप सोचेंगे तो आपको सारी चीज़ें बन जाएगी, आपकी टेंशन पूरी ख़त्म हो जाएगी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता है, तो आप एक बार इस तरीके को आजमा कर देखें। आप एग्ज़ाम में ना जाएं, सीधे सबसे पहले आप टेस्ट लगा कर देखें। आप टेस्ट तो लगाते ही होंगे, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप टेस्ट लगाएं और इस तरीके को फॉलो करके देखिए, आपका टाइम कभी कम नहीं पड़ेगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। साथ में आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।